फिंगरप्रिंट सेंसर है और यहाँ पर चिपसेट सर बहुत ज़्यादा आउट क्लास है। व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हम करने वाले हैं एक ऐसे मोबाइल फोन की अनबॉक्सिंग जिसका मुझे कुछ भी नहीं पता, लेकिन मैं फिर भी इसकी अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ। आप सोच रहे होंगे कि क्या पागल इंसान है, क्यों कर रहा है। वेल मैं बेसिकली आपको बता दूँ कि ये ऑफलाइन मार्केट में ये डिवाइस काफ़ी ज़्यादा सेल हो रही है और मुझे नहीं पता कि ये डिवाइस क्यों सेल हो रही है, ना ही मुझे इसकी स्पेसिफिकेशन का इतना एग्जैक्ट पता, क्योंकि मैंने इसको ओपन करके भी नहीं देखा और मे भी इसकी होगी अनबॉक्सिंग भी अभी नहीं आई होगी यूट्यूब पर। वेल इसकी अगर हाईलाइटिंग पॉइंट की बात की जाए तो इसका हाईलाइटिंग पॉइंट है 2 GB रैम, 32 GB की स्टोरेज है और ट्रिपल कैमरा सेंसर है यहाँ पर। उसके अलावा डिज़ाइन सुना काफ़ी ज़्यादा इस डिवाइस का प्यारा है, वो भी नेक्स्ट चल के चेकआउट करते हैं। प्राइस टैग की बात की जाए तो ये डिवाइस अराउंड 14,000 के आसपास की ऑफलाइन मार्केट में इसकी रिटेल प्राइस है, लेकिन ये डिवाइस 12,500 के आसपास इजीली मार्केट में सेल हो रही थी, जो कि मैंने चेकआउट किया है। मतलब 12,500 से 13,000 के आसपास ये डिवाइस सेल हो रही थी और डिज़ाइन मैंने चेक किया था, वहाँ पर डिज़ाइन मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा था। अभी नेक्स्ट चल के देखते हैं कि इस डिवाइस में और क्या क्या स्पेसिफिकेशन है। हाईलाइटिंग पॉइंट तो बैक पर लिखे हुए हैं, लेकिन फिर भी अंदर चल के देखते हैं कि ये डिवाइस एक्चुअल में कितने काबिल है कि इसको बाय करना चाहिए भी नहीं, या नहीं करना चाहिए, वो भी नेक्स्ट चेकआउट करते हैं। चैनल पर नया अगर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस तरह के मजीद ऑनर्स रिव्यू देखना चाहते हैं, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करना। सब्सक्राइब करते वक्त नहीं तो आपको पता भी नहीं लगेगा कि मैंने कोई वीडियो अपलोड की भी है कि नहीं। अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक लाजमी करना। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगी तो कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताना कि वीडियो आपको क्यों अच्छी नहीं लगी, ताकि मैं इंप्रूव कर सकूं नेक्स्ट टाइम। जो गलतियां हम करेंगे वो इंप्रूव साथ साथ करते जाएंगे। वो इसी तरह नहीं पॉसिबल है कि अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में डेली बेसिस पर बताते रहे कि मेरी क्या गलतियां हैं। सो अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, बोर नहीं करता आपको, चलते हैं वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो ये जी आपकी डिवाइस आईटेल वीकेंड 1 प्रो के नाम से आती है ऑफलाइन मार्केट में। अगर फ्रंट साइड की बात की जाए तो 6.5 इंच HD प्लस डिस्प्ले 720p वाली, 2 GB रैम, 32 GB स्टोरेज है। फ्रंट साइड पर मोबाइल फ़ोन की ब्रांडिंग है। साइड की बात करें तो आईटेल और 100 डेज वारंटी है। बैक साइड पर कुछ डिटेल दी गई हैं। यहाँ पर मेन हाईलाइटिंग पॉइंट यही है कि 6.5 इंच HD प्लस वाटर ड्रॉप नॉच है, फिंगरप्रिंट सेंसर है और यहाँ पर चिपसेट सर बहुत ज़्यादा आउट क्लास है। वो मैं नेक्स्ट चल के बताता हूँ, मैं जो कर रहा हूँ, अब सीरियस ना ले लेना इस बात को। सबसे पहले इस डिवाइस को ओपन करते हैं, मैं आपको नेक्स्ट चल के बताता हूँ कि सो यहाँ पर हमने रैपर को रिमूव कर लिया। बॉक्स में से निकालते हैं मोबाइल को। यहाँ पर मोबाइल कुछ अजीब सी पैकिंग में यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है और काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात पेश आ रही हैं हमें अनबॉक्स करने में, लेकिन हमने भी कर लिया अनबॉक्स। लेकिन यहाँ पर अगेन बॉक्स है, इसको अगेन ओपन करना पड़ेगा और इसको ओपन करने के लिए हमें इसकी सील को ब्रेक करना पड़ेगा। यस, इसकी सील को एक बार ब्रेक कर दिया। ये वीडियो सर लाजमी आप देख लीजिए, क्योंकि ये ऑफलाइन मार्केट में ये डिवाइस बहुत ज़्यादा सेल आउट हो रही है। यस, बॉक्स को साइड पर करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो आउट ऑफ द बॉक्स जो हमें चीज़ देखने को मिली है वो ये है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर 12 मंथ की वारंटी है, इसको साइड पर करते हैं। यस, आईटेल वीकेंड 1 प्रो क्विक स्टार्ट गाइड है, इसको भी साइड पर कर देते हैं। उसके अलावा आपका एक TPU केस है। लेट्स चेक आउट। यहाँ पर TPU केस की बात करी जाए तो TPU केस काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम टाइप है, लेकिन इससे क्रैचेस डाल देगा। इसको भी साइड पर कर लेते हैं। देन आपकी डिवाइस आ जाती है, इसको भी साइड पर करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आउट ऑफ द बॉक्स जो गैजेट, यार आप तो चल जो भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आउट ऑफ द बॉक्स गैजेट निकल के आता है वो है आपका 5 वॉट का स्लो चार्जर, जो कि इस प्राइस टैग में जस्टिफाई नहीं करता। 5 वॉट का चार्जर मतलब 12-13 हज़ार का प्राइस टैग में समझ नहीं आती। इसको भी साइड पर करते हैं। सेकंड चीज़ निकल के आ रही है वो आ रही है एक आपकी 30 या 35 रुपये वाली केबल निकल के आ रही है, विच इज़ आल्सो वेरी बैड। इसको भी साइड पर करते हैं। देन एक ये हैंड फ्री निकल के आ रही है विच इज़ वेरी गुड, जो कि आपको मार्केट में 100 रुपये के आसपास देखने को मिल जाएगी। इसको भी साइड पर करते हैं। देन यहाँ पर आते हैं अपने डिवाइस की तरफ। डिवाइस को निकालते हैं सबसे पहले आउट ऑफ द बॉक्स, यहाँ पर रैपर में से निकाल लेते हैं। तो ये है जी आपकी डिवाइस, इसको भी साइड पर कर लेते हैं ताकि व्यू अच्छा है। यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं डिवाइस के डिज़ाइन की, तो लिटरली आपको बताऊँ यहाँ पर इसकी जो हैंड फील है ये काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम निकल के आ रही है। यस, हैंड फील काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है और डिवाइस का डिज़ाइन भी मुझे लिटरली काफ़ी ज़्यादा पसंद है। मैं जिस डिज़ाइन की बात कर रहा हूँ, मैं डिवाइस की बात नहीं कर रहा, नोट करना। फ्रंट साइड की बात करें तो कुछ डिटेल प्रोवाइड की गई है। फिंगर सेंसर, फेस अनलॉक, 32 GB की रोम, 2 GB की रैम, 6.53 इंचज़ की यहाँ पर आपको HD प्लस वाटर ड्रॉप डिस्प्ले डिवाइस को मैंने ऑन कर लिया है। अगर हम रिव्यू की बात करें तो ये डिवाइस हल्की सी मुझे यहाँ पर बात करूँ तो ये डिवाइस मुझे बारीक नज़र आ रही है। मैं आपको एक मिनट इसका कंपैरिजन भी करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर मेरे पास एक डिवाइस है Redmi 9C की और आप देख सकते हैं कि आईटेल वीकेंड 1 प्रो
ये थोड़ा सा बारीक लग रहा है। यस, मुझे थोड़ा सा ना बारीक ये डिवाइस लग रही है। अभी इसको मैंने ऑन कर लिया। सिंपली इस डिवाइस के ऊपर से रैपर को रिमूव करते हैं और डिस्प्ले की क्वालिटी भी मुझे कुछ अच्छी लग रही है। सबसे पहले इस डिवाइस को मैं सेटअप कर लूँ, देन मैं आपसे नेक्स्ट मिलता हूँ। वेल, जी डिवाइस को मैंने फाइनली सेटअप कर लिया और सबसे पहले तो इसकी ब्राइटनेस को 100% कर लेते हैं ताकि ब्राइटनेस 100% हो जाए ना, अच्छी तरह पता लग जाए। अगर बात करूँ इस डिवाइस की इन हैंड फील की, तो मुझे लिटरली बताऊँ डिवाइस का डिज़ाइन भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया इस प्राइस टैग में, और डिवाइस की इन हैंड फील भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है, क्योंकि ये डिवाइस भी लाइट वेट है। और यहाँ पर बात करें डिज़ाइन की, डिज़ाइन भी काफ़ी ज़्यादा मुझे प्रीमियम लगा है, और यहाँ पर डिवाइस है भी स्लिम, मतलब इन हैंड फील काफ़ी ज़्यादा अच्छी निकल गई है। लेकिन इंटरनल्स की बात की जाए तो इंटरनल्स में ये डिवाइस काफ़ी ज़्यादा जगह पर मार खा जाती है, और मैं आपको नेक्स्ट चल के बताता हूँ कि वो कैसे खाती है। सबसे पहले बात करें डिस्प्ले क्वालिटी की, तो डिस्प्ले क्वालिटी इस प्राइस टैग में मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है। यहाँ पर ब्राइटनेस की बात करें तो ब्राइटनेस काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। यहाँ पर इंडोर की बात करें तो आपको किसी किस्म का कोई भी इशू नहीं आने वाला। 720p की डिस्प्ले है। लेकिन दूसरी तरफ जाते हैं इस डिवाइस की सेटिंग में, उस डिवाइस की सेटिंग में जाते हैं ताकि आपको पता लग जाए कि यहाँ पर और क्या क्या आपको देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर अगर अबाउट फ़ोन में जाएँ तो सबसे पहले 6.5 इंच की डिस्प्ले है, 4000 mAh की बैटरी है, मतलब 5 वोल्ट वाली स्लो चार्जिंग, बिल्कुल ही स्लो चार्जिंग है। और यहाँ पर कैमरा डिपार्टमेंट की बात की जाए तो 5 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है और 8 मेगापिक्सल का रेयर कैमरा सेंसर है। बैक पर ट्रिपल कैमरा सेटअप प्रोवाइड किया गया है, मतलब 8 मेगापिक्सल का मेन है, बाकी तो वो हाना पूरी वाली ही है। बाकी CPU जो है 4 कोर बेस्ड है, 2 GB की रैम है, 32 GB की स्टोरेज है। बाकी इसको साइड पर करते हैं, कुछ खास नहीं है इसमें देखने वाला। यहाँ पर कैमरा क्वालिटी की बात कर लेते हैं, कैमरा क्वालिटी कैसे निकल के आती है वो भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर सर स्किप कीजिए और सिंपल सी एक पिक्चर लेते हैं। एक साउंड इसका काफ़ी ज़्यादा ना पुराने मोबाइल फ़ोन्स वाला है, तो वो भी अपने देखना है। यहाँ पर अगर कैमरा क्वालिटी की बात की जाए तो कैमरा क्वालिटी यहाँ पर अच्छा शॉट निकल गया है। यहाँ पर लाइट अच्छी है, थोड़ा सा इसको लो लाइट में लेकर जाते हैं और दैन पिक्चर क्लिक करते हैं, देखते हैं कि कैसा निकल के आता है यहाँ पर रिजल्ट। यहाँ पर हल्की सी लो लाइट में इसको मैं लेकर गया हूँ। और यहाँ पर कैमरा क्वालिटी की बात की जाए तो स्टिल गुड पिक्चर निकल गई है। यहाँ पर लो लाइट की बात कर लेते हैं, लो लाइट में एक पिक्चर लेते हैं। लो लाइट की पिक्चर की बात की जाए तो यहाँ पर लो लाइट में, यस, लो लाइट में आते ही इंतकाल कर गया इसका कैमरा, डिटेल फोत हो गई है, मतलब लो लाइट में जाते ही ये कैमरा क्वालिटी नीचे आ जाती है। फ्रंट साइड की बात की जाए तो फ्रंट साइड पे तो हाईलाइट में भी इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं निकल गई। बाकी इसको साइड पर करते हैं। यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक की स्पीड की बात कर लेते हैं। यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर की स्पीड की बात की जाए, फिंगरप्रिंट सेंसर की स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है। अगेन चेक कर लूँ, मैं 2-3 बार चेक कर रहा हूँ, मुझे विश्वास नहीं हो रहा सर आईटेल की फिंगरप्रिंट सेंसर इतनी तेज़ आ रही है। लेकिन अगेन फिर चेक कर लेते हैं एक बारी। अगेन अच्छी क्वालिटी निकल के आ रही है। यस, इंप्रेसिव है भाई आईटेल की तरफ से फिंगरप्रिंट सेंसर की स्पीड। लेट्स चेक आउट इट्स फेस अनलॉक। फेस अनलॉक भी काफ़ी ज़्यादा क्विक है यार। ये अगेन चेक करते हैं, ये देखिए, यस, फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट सेंसर की स्पीड काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है इस डिवाइस में। लेकिन अब बात कर लेते हैं इस डिवाइस के मेन कंपोनेंट की, इस डिवाइस के चिपसेट की, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा है, बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा है। मतलब लाइफ टाइम बैड चिपसेट इसमें मुझे देखने को मिला है। यूनी SoC SC9832E ये चिपसेट है इस डिवाइस में लगा हुआ है, जो कि मुझे देखने को मिला है इस डिवाइस में। ओवरऑल एंटूटू बेंचमार्क स्कोर की बात की जाए तो 50,000 के आसपास इसका एंटूटू बेंचमार्क स्कोर है। उसी तरह बात की जाए इस डिवाइस की आर्किटेक्चर की तो ये बेस्ड है 28 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन पर। यस, 28 नैनोमीटर। वेल, अगर बात करूं मैं अपने इनिशियल रिव्यूज़ की आईटेल विजन 1 प्रो के बारे में तो इतने ज़्यादा बुरे भी नहीं है। चिपसेट की बात की जाए तो इस प्राइस टैग में चिपसेट बहुत ज़्यादा बुरा नहीं है। यस, बुरा है लेकिन बहुत ज़्यादा बुरा नहीं है। 12-13 हज़ार के आसपास ये डिवाइस आपको मार्केट में देखने को मिल जाती है। आईटेल विजन 1 प्रो की बात कर रहा हूँ, प्लस की बात नहीं कर रहा। यहाँ पर उस तरफ बात करें, डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा प्यारा है, इन हैंड फील काफ़ी ज़्यादा अच्छी है इस डिवाइस की, डिस्प्ले मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है। उस तरफ यहाँ पर बात करें, जो चीज़ मुझे बुरी लगी है वो है इस डिवाइस का चिपसेट और इस डिवाइस की जो फिंगरप्रिंट सेंसर की स्पीड है, फेस अनलॉक की स्पीड है, काफ़ी ज़्यादा क्विक है। डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा प्यारा है। कैमरा की क्वालिटी हाईलाइट में अच्छी निकल के आ रही है, मतलब कंपैरेटिवली अच्छी निकल के आ रही है। उस तरफ नॉर्मल डे टू डे यूज़ में ये डिवाइस आपको इतना ज़्यादा मसला नहीं करने वाली। बाकी इस प्राइस टैग में अभी कोई और डिवाइस हमारे पास अवेलेबल नहीं है जो कि मैं आपको कह सकूँ कि 12-13 हज़ार के प्राइस टैग में आप जा सकते हैं। एक हमारे पास है Redmi 9A की तरफ जा सकते हैं। बाकी अगर आप डिज़ाइन कॉन्शियस है, नॉर्मल डे टू डे यूज़ में भी ये चिपसेट आपको गुजारा कर जाएगा।
जाएगा कॉल वगैरह करने के लिए या व्हाट्सएप फेसबुक वगैरह यूज़ करने के लिए, यूट्यूब की वीडियोज़ देखने के लिए ये आपका चिपसेट गुजारा कीजिएगा। बट मुझे इस डिवाइस की जो इन हैंड फील है वो अभी तक काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव लग रही है। डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा प्यारा है। बाकी आप इस डिवाइस के साथ जाना चाहें तो जा सकते हैं, क्योंकि अभी तक इस मार्केट में इस प्राइस टैग में और आपके पास Redmi 9 के अलावा कोई भी और ऑप्शन नहीं है। बाकी आपकी क्या ओपिनियन है इस डिवाइस के बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। लेकिन हाँ, अगेन आपको बता रहा हूँ कि आपको कोई भी ऐसा काम जो कि चिपसेट पर बेस्ड होगा, थोड़ा सा हाई होगा, तो डिवाइस आपकी 100% हैंग होगी। आपको परफॉर्मेंस वाइज ये डिवाइस इतना ज़्यादा बैकअप प्रोवाइड नहीं करने वाली, लेकिन हाँ नॉर्मल डे टू डे यूज़ में आपको गुजारा कर जाएगी। बाकी आपको क्या ओपिनियन है इस डिवाइस के बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वेल, इस डिवाइस की अनबॉक्सिंग करने का मेरा एक ही रीज़न था कि ये डिवाइस ऑफलाइन मार्केट में मेरे आंखों के सामने सेल हो रही थी और मुझे समझ नहीं थी आ रही कि ये क्यों सेल हो रही है। बाकी अगर आपको समझ आ रही होगी ये क्यों सेल हो रही है, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।